हाँ, वेलकम टू हॉबी ब्रो। तो आज सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकला तो देखता हूँ मैं मेरी डीईएफ रीजनरेशन की लाइट फिर से आ गई है। तो फिर मैंने सोचा कि लास्ट टाइम भी मैंने इसको रीजनरेट किया ही था, तो वो 2 मई को मैंने रीजनरेट किया था और आज 21 मई है। तो अराउंड 18-19 दिन में ये दोबारा से हो गया है, ये प्रॉब्लम आ गई है। बट इसका रीज़न मैं किसी को ये नहीं बोलना चाहूँगा कि BS6 कार में प्रॉब्लम है या हैरियर ऐसी है या कोई और वैसी है। बट ये एक्चुअली BS इंजन 6 का एक एक चीज़ है जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मतलब BS6 के साथ डीजल को कंप्लाइंट होने के लिए उन्हें ये बनाना पड़ा। और वैसे मैं ये भी बताऊंगा कि मेरी डेली की रनिंग भी काफ़ी कम हो चुकी है फ़िलहाल। आजकल मेरा रोज़ का शायद 7 से 8 किलोमीटर एवरेज मेरी गाड़ी चलती है। तो वैसे तो हमें पता ही है कि डीजल की गाड़ियाँ को तो हम तभी लेते हैं जब हमें ज़्यादा किलोमीटर चलना हो। बट पहले मेरी भी रनिंग काफ़ी थी। अब क्योंकि मेरा ऑफिस घर के पास है तो अब मैं मतलब एवरेज में इतना ही चल रहा हूँ। और इसमें भी तो पहले मेरी रनिंग काफ़ी थी, अब काफ़ी कम हो गई है। तो पहले मेरा जब मैं नोएडा में ऑफिस था तो करीब 40 किलोमीटर्स का मेरा रोज़ का आना जाना हो जाता था। और जब मैं बेंगलोर में था तो बेंगलोर में करीब 60 किलोमीटर्स का मेरा डेली रन था। तो उसमें जैसे सारे कहते हैं कि बेंगलोर में इतना ट्रैफिक है, जब हम मतलब बेंगलोर का ट्रैफिक तो हम सबको पता ही है कि कितना ज़्यादा है। तो वहाँ पर भी मुझे कभी ये प्रॉब्लम फेस नहीं, क्योंकि उस 30 किलोमीटर जो वन साइडेड रन था तो उसमें 20 किलोमीटर आप सोचो कि ट्रैफिक वाला, और जो उसमें मैं बेंगलोर का इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लाईओवर आपको पता ही है, वो करीब 10 किलोमीटर का फ्लाईओवर है, उसको यूज़ करके जाता है। तो 10 किलोमीटर में उसमें मेरी गाड़ी की स्पीड भी अच्छी 70-80 रहती थी। तो वो कार्बन के पार्टिकल वो बर्न होकर फ्लश आउट हो जाते थे। पर अब वो नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए प्रॉब्लम आई। तो ठीक है, कोई नहीं। इसको जैसा हमने पहले पिछली बार का अपना वीडियो देखा था जहाँ पे हमने रीजनरेशन की थी, हम फिर से दोबारा से वही प्रोसेस को रिपीट करेंगे। आप इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि ये लाइट कभी भी आ सकती है और इसको हमें ही हैंडल करना है। ठीक है। तो देखो, लाइट तो आते जाती रहनी है, पर पहले और अब में क्या फ़र्क है कि मुझे इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि लाइट एक कभी भी आएगी तो मैं इसको भगा ही दूंगा। वी हैव मेथड टू क्लीन द DEF। तो अब हम फिर से दोबारा से करते हैं ताकि आपका भी रिवाइज हो जाए कि कैसे क्या करना है। और तो कोई परेशान होने की, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लाइटें तो आते रहते हैं, पर अब बात है कि इसको कैसे भगाना है। तो हम वो इनिशिएट करते हैं। तो ये लाइट, तो मैंने क्या किया है, जैसा उस दिन भी बताया था, मैंने अपने बोनट को खोल लिया है। तो अब हम ताकि रीजनरेशन करेंगे प्रोसेस, तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। हमने कुछ नहीं किया। सबसे पहले हमने स्पोर्ट्स मोड को प्रेस किया। ठीक है, गाड़ी मेरी पार्किंग में ही है। ओके, तो ये हमारी लाइट है। मैं थोड़ा इसको सेट कर देता हूँ। तो जैसा उस दिन बताया था मैंने, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक्सीलेटर को प्रेस करना है। करीब 3000 RPM के पास अपनी स्पीड रखनी है। और जनरली इसमें मैंने आपको बताया था कि 15 से 20 मिनट लगते हैं, तो उतने ही लगते हैं, जल्दी भी उसके बाद में भी। तो मैं 3000 RPM ले जा चुका हूँ। तो कोशिश करें कि एक जगह हम स्पीड को मेंटेन कर लें। तो थोड़ा टाइम लगता है पैर को एडजस्ट होने में, बट हाँ देखिए अब कर लिया मैंने सेट। तो थोड़ा थोड़ा इस पर ध्यान देते ही रहना पड़ता है हमें कि कैसे बन रहा है। तो अभी चल रहा है, ये प्रोसेस इनिशिएट कर दी है। तो वैसे ही आज जैसे आपको बताया मैंने, ये तो होता रहेगा, बट साथ में हम कुछ बातें भी कर लेते हैं। कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स मोड, हमने स्पोर्ट्स मोड में डाला। और आजकल की गाड़ियों में स्पोर्ट्स मोड होना बहुत ही कॉमन है। मतलब स्पोर्ट्स मोड, इको मोड, सिटी मोड सब में है। एक बार थोड़ा पहले हम इस पर ध्यान दें ज़रा। तो ये लगा दिया है हमने। हाँ, तो हम मोड्स की बात कर रहे थे। स्पोर्ट्स मोड का क्या बेनिफिट होता है, हमें कहाँ यूज़ करना चाहिए उसका। ये थोड़ा हिल रहा है, इसको मेरे को शायद बातें थोड़ी कम करते हुए इस पे फोकस करता हूँ। ये बातें बाकी हम कर लेंगे।
तो चल रहा है, इसमें टाइम लगता है, पर हाँ आप देखो कि मैंने पूरा कोशिश की है कि उसको 3000 RPM से ऊपर का ही सेट किया हुआ है। तो बीच बीच में कई बार आपको लगता है कि इससे कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, बट ठीक है, इससे होगा, जरूर होगा, हम देखते हैं। तो 2 से 3 मिनट हुए हैं अभी, नहीं 4 मिनट हो चुके हैं, तो 10-15 मिनट लग जाते हैं वैसे। और हाँ, जैसे अब ये पता है कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, रीजनरेशन प्रोसेस कैसे करनी है, तो मुझे कोई टेंशन ज़्यादा होती नहीं है। लाइट आ जाए तो आ जाए, कोई देखी जाएगी, ये क्लीन हो जाएगी, क्योंकि देखते हैं। तो 6.5 मिनट हो गए हैं हमें। आपको लगेगा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट हाँ ठीक है, लेट्स वेट एंड वॉच, हैव पेशेंस। हमारी लाइट क्लीन हो चुकी है, तो इसमें हमें करीब 7 मिनट लगे। तो देखिए लाइट जा चुकी है, तो गाड़ी हमारी तैयार है आगे जाने के लिए, रीजनरेशन हो चुकी है, तो लेट्स गो। तो बात ऐसी है कि लाइट आने से हमें घबराना नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखिए, मेरी बातों पर भरोसा रखिए, आपकी लाइट, आपका मतलब लाइट भी चली जाएगी, आपका डीएफ क्लीन हो जाएगा और आप फंसोगे नहीं। और वैसे मैं ये भी बताना चाहूँगा इसके साथ साथ ही आपको कि जैसे ये लाइट आती है और कई बार हम इसे इग्नोर करते हैं, तो गाड़ी, जैसे बताया था कि आपकी पिकअप लो हो जाती है, आप पहाड़ में जा रहे हो, गाड़ी आपकी चढ़ेगी नहीं, ठीक है, और गाड़ी की परफॉर्मेंस ही बहुत लो हो जाती है। पर उसके साथ साथ ये आपकी गाड़ी के ऊपर इसके अलावा भी इफेक्ट करता है। अगर आप उसी लाइट में कंटिन्यूटी में चलते रहेंगे तो आपका जो अदर कंपोनेंट जो डीएफ से जुड़े हैं, आपका टर्बो है, डीएफ का फिल्टर है, उन सब पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और उस सिनेरियो में आपको वो आप ध्यान नहीं दोगे तो बदलना पड़ेगा, और उसका कॉस्ट लगभग सोचो 1.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। तो इसमें फिर आप सोचते हो मैं बाहर से करवा लूँ, बट सोचो आपकी आपने गाड़ी इतनी महंगी ली है पहले ही,
उसके बाद वो काम हम फर्जी बाहर से कराएं और आफ्टर मार्केट में, और क्या पता वो नहीं करें। और सर्विस सेंटर वाले भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं देते हैं, उनका तो यही है कि इसको बदल दो, हर चीज़ का सोल्यूशन एक ही है। तो हमें ऐसा करना है कि रीजनरेशन खुद ही कर लेनी है। लाइट के लिए, लाइट्स को लेकर प्लीज़ बी अटेंटिव, क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, तो ये सारी हमारे डैशबोर्ड की जो लाइट्स हैं, वार्निंग लाइट्स हैं, तो ये हमें बहुत हेल्प करती हैं। और कई बार हम उसे इग्नोर करके चलते रहते हैं। तो इस केस में तो चलो आपका 3 लाख का खर्चा होगा, पर किसी और केस में सोचो आप कहीं जाके फंस गए, इंजन बर्न आउट हो गया, मान लो अगर गाड़ी हीट हो रही है और आप हीट को नहीं देख रहे हो। तो लाइटों के लिए प्लीज़ बी अवेयर। और इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है यार, कोई लाइट आती है आज के टाइम में तो बहुत ही आसान है। लाइट देखी, उसकी फ़ोटो खींचो, चैट जीपीटी को डाल दो, उसका मतलब तो समझो कि क्या है, क्या वो सीरियस है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो ठीक कराने के लिए क्या मुझे अभी जाना है, या क्या वो पहली चीज़ होनी चाहिए कि हाँ थोड़ा सा मैं वेट कर सकता हूँ। तो थोड़ा उसके हिसाब से समझिए। बाकी मैं आपको बताऊँगा कभी फिर से कि कौन कौन सी लाइट्स गाड़ी में फ्रीक्वेंट आती हैं और किसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और मोस्ट प्रोबेबल थिंग क्या है कि वो किस वजह से लाइट आ रही है, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। तो हम उस पर भी बात करेंगे, बट अभी के लिए चलो ठीक है। थैंक यू सो मच मैंने मेरी बातें सुनने के लिए। और आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल हॉबी ब्रो। तो उसमें सिर्फ गाड़ी की बात ही नहीं करेंगे, हम काफ़ी सारी हॉबीज़ की बात करेंगे, हम रोबोटिक्स की बात करेंगे, हम एआई की बात करेंगे। और मैं आपको किसी से मिलवाऊंगा वहाँ। मैंने एक रोबोट भी बनाया है, तो उसका नाम टॉकीमॉन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टॉकीमॉन से भी मिलेंगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।